नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए किस तरह से आज की मेरी शुरुआत हो रही है और मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ दिल्ली के लिए। और फिलहाल आज मेरे पास अभी एक न्यूज आई है जिसमें न जाने कितने तो तमचे और पता नहीं और कई अवैध चीजें पकड़ी गई हैं। और यहाँ की पुलिस ने सहयोग तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग जो था, जो ये पूरा काम, ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये फैक्ट्री जो पकड़ी गई है इस चीज की, इसमें आया लखनऊ से एसटीएफ की टीम जो लखनऊ से इसमें नजर रखे हुए थे और उन लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की और कई लोग इसमें पकड़े गए हैं। मेन लोग तो इसमें हैं मनोज, अरशद और बबलू। बताइए कितना खतरनाक ये लोग काम करते हैं और मोहल्ले को खबर नहीं होती है, या फिर मोहल्ले को खबर होती है तो कई लोग बताते नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है। और कई लोग ये सोचते हैं कि करने दो, जो कर रहे हैं हमें क्या, हमारा थोड़ी नहीं कोई नुकसान हो पाए। ये लोग गलत सोचते हैं कि नुकसान, ऐसे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते और ये कहीं पे भी कुछ न कुछ नुकसान कर सकती हैं। और यही इन लोगों ने किया। और ये फैक्ट्री चल रही थी थाना क्वारसी, नगला पटवारी पुलिस चौकी क्षेत्र के पास, पुलिस चौकी के पास मौलाना आजाद नगर की एक बंद गली में, गली नंबर था 4 और गली का नंबर जो है वो है 4। और इस गली में अवैध तमचे फैक्ट्री इतनी भयानक तरीके से बन रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बुरी तरीके से इतने सारी चीजें, दर्जनों वहाँ पे हथियार बरामद किए गए। और देखिए पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यहाँ की पुलिस की भी सहयोग था उसमें। लेकिन जो एसटीएफ की जो टीम आई थी लखनऊ से, उन्होंने इस पूरी टीम को इसमें पूरी तफ्तीश की और इसका पूरा पर्दाफाश किया। तो इस फैक्ट्री का हो चुका है अब पर्दाफाश और उम्मीद है कि जो ये लोग पकड़े गए हैं इनके जरिए। और बताइए, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि न जाने कितने दिनों से ये लोग इस काम में गुपचुप लगे पड़े थे और मोहल्ले को पता ही नहीं था। पता तो होगा, 100% पता होगा, पर कोई बताता नहीं है। और ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ फैला हुआ है। चलिए, कुछ लोग जो पकड़े गए हैं उनके जरिए कुछ तो पता चलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने पास पड़ोस में भी ध्यान रखिए। यही नहीं कि अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में बैठे हैं, कम से कम थोड़ा अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते नहीं है आसपास क्या हो रहा है और हम लोग शांति से बैठ जाते हैं अपने घर में, और यही लोग मौके का फायदा उठा के हमारे साथ कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। तो फिलहाल सावधान रहिए, सचेत रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और अगर आपको कहीं पे कोई गलत नजर आता है, कहीं पे कुछ गलत नजर आ रहा है, तो उसकी आवाज उठाइए। सामने नहीं आ सकते तो गुपचुप उठाइए, पर आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि ऐसे लोगों का सहयोग पुलिस भी करती है। आप पुलिस को, इनको आप लोग गलत कहते हैं, हम लोग गलत कहते हैं, लेकिन इन लोगों को बढ़ावा भी तो आप ही लोग, हम ही लोग देते हैं, जनता देती है इनको बढ़ावा। अगर हम इनका सपोर्ट करें, इनका साथ दें, तो शायद कुछ अपराध करने कम हो और ऐसी घटनाएं कुछ कम हो, ऐसे लोग पकड़ में आए जो हमारे देश को हम बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं। आए दिन देखो आप, कहीं भी इधर उधर जरा सी भी कोई बात होती है गोली मार देते हैं, जरा सी बात कोई छुई गर्दन काट दी। अभी हाल ही में हरिद्वार में आपसी रिलेशन थे, पति प्रेमी प्रेमिका थे, दोनों आपसी रिलेशन में कुछ समय से दोनों में अनबन चल रही थी। अनबन इतनी भयंकर हो गई कि लड़के ने लड़की का सरेआम गला काट दिया। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये बढ़ावा दे रही हैं अपराध को, आतंक को। आतंक कहीं बाहर से नहीं, यहीं पैदा हो रहे हैं। तो अपने आसपास ध्यान रखिए, नजर रखिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। और आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में घर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, रजनी रावत।